ज्ञान की सच्ची और कड़वी बातें। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, मगर नीयत खराब हो तो ज़िंदगी भर परेशान रहता है। सबसे बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। ज़रूरी नहीं कि जिसमें सांसें ना हो, केवल वही मुर्दा है। अरे जिसमें इंसानियत ही ना हो, वो कौन सा इंसान है। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना कैसा, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अपने आप से दिन में एक बार बात ज़रूर करिए, वरना आप एक अच्छे व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और वो है आप, केवल आप। बांटने की आदत डालिए, चीज़ें भी, जज्बात भी और खुशियाँ भी। हद से बढ़कर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, और इंसान अगर हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। याददाश्त का कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं होती। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जो हर बात याद रखते हैं। नाराज मत होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर पैर ज़मीन पर ही रखना। सादगी में ही सुंदरता है। जो चीज़ सादी है वही सत्य है, नज़दीक है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। बात कहीं से शुरू होकर कहीं और ख़त्म होती है। ज़िंदगी हर पल हमें कुछ नया सिखाती है। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात को सोने ना दे। पिता की दौलत ना हो तो हर मध्यम वर्ग के लोगों की सफलता की सीढ़ी कुछ ऐसी होती है। आप तब आज़ाद हो जाते हो जब आप ये समझ जाते हो कि आप जिस पिंजरे में कैद हो वो आपके ही ख्यालों का बुना हुआ है। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे। आओ हम जुड़ने का अवसर ढूंढें। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ते ही निकाल देता है। लंबी ज़बान और लंबा धागा हमेशा उलझ जाते हैं। समस्या से निपटने के लिए धागे को लपेटकर और ज़ुबान को काबू में रखें। मुझ में हज़ार कमियां हैं, माफ़ कीजिए, पर आपने आईने को भी तो ज़रा साफ कीजिए। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता। अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके किसी भी रिश्ते को नहीं निभाना चाहिए। अगर खुद से नहीं हारोगे तो आपकी जीत निश्चित है। कभी ये ना सोचें कि मेरे बिना किसी का काम न होगा। यह संसार है, यहाँ ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को बादशाह बना देते हैं। औरत की इज्जत किसान की मेहनती जिंदगी और सैनिक की जान को छोड़कर देश में सब कुछ महंगा है। यह अभिमान कभी रही होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। जो भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, सब याद करेंगे एक बार, मतलब के दिन तो आने दो। अपने आप को किसी के साथ का आदमी न बनाए, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। आदत बदल सी गई है वक्त काटने की। अब हम हिम्मत ही नहीं होती किसी को अपना दर्द बांटने की। हमेशा सुंदरता और पैसा ही साथ नहीं देता, उसके साथ साथ इंसान के पास अच्छी सोच और चरित्र का होना भी जरूरी है। ढूंढना ही है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो। आपका इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। छोड़ देना अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब न मिले। छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहाँ कद्रें ही न हो। जो इंसान नियम बनाकर काम करेगा वो एक दिन दुनिया पर राज करेगा। इंसान भी कितना अजीब है ना। जब प्यार करता है तो बुराई नहीं देखता,
और जब नफरत करता है तो अच्छाई नहीं देखता। इंसान जब डूबता है तो पानी को दोष देता है और जब गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना और कोई भी नहीं। मोह खत्म हो जाने के बाद खोने का डर भी खत्म हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, रिश्ता हो, मोहब्बत हो या बेशकीमती चीज। उस इंसान से मत डरो जो बहस करते हैं, उनसे डरो जो छल करते हैं। इश्क के सफ़र को तब ख़त्म ही समझ लेना जब उसकी बातों में जुदाई की महक आने लगे। जिसके साथ बात करके खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वही तो अपना है, बाकी तो बस दुनिया ही है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है। जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है, पर जब माँ बाप रोते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलता। आलस करना अपने माता पिता के बलिदानों का मजाक उड़ाना है। कहते हैं कि जख्म वही है जो छुपा लिया है, जो दिखा दिया जाए उसे तमाशा कहते हैं। एक औरत का झुकाव हमेशा उस मर्द की ओर होता है जो उसे प्यार से बात करता हो और उसकी इज्जत करता हो। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। हर छोटी छोटी बात पर सफाई पेश ना किया करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे सफाई की ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वह कभी मानेगा नहीं। दौलत, शोहरत और रुतबा मिलने पर लोग बदल नहीं जाते, बस बेनकाब हो जाते हैं। भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति से नहीं बल्कि अपने घर से ही शुरू हो जाता है। यहाँ बड़े बेटे को कम हिस्सा और छोटे पर बस लुटाया जाता है। माँ बाप सब दुख सह सकते हैं, परंतु अपने बच्चों द्वारा किया गया अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सारे खूबसूरत चेहरे एक तरफ, घर से दूर रहने पर माँ समझ आती है और नौकरी करने पर पिता। कभी कभी कुछ बातों से अनजान रहना बहुत अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। अक्सर वही लोग उठाते हैं हम पर उंगलियां जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, और सबको हराना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। इन बातों से हमेशा बचा करो। अपने राज दूसरों को बताने से, झूठी तारीफ सुनकर खुश होने से, घर की बातें बाहर करने से हमेशा सच बोला करो, ताकि कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। रिश्ते निभाना तो कोई उस बूढ़े घर से सीखे। खंडर बनके भी वो ज़मीन का साथ नहीं छोड़ता। मैं हर बार आजमाता हूँ कि ईश्वर है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ या नहीं। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हज़ारों से होती है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब न हो। कोई किसी का नहीं इस दुनिया में। मैंने पैसे से रिश्ते को बनते देखा है। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी
बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हों तो हमारे संयोगिता स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद।